हम 99 दिन तक शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पे शासन और प्रशासन से मिलने हमसे कोई नहीं आ रहा है। फिर भी हम लोग आज अपना आवाज बुलंद करने के लिए इको गार्डन से निकल के शक्ति भवन के सामने हम लोग रोड पे बैठे हुए बहुत दर्द और बहुत तकलीफ में है। 603 TG2 के कर्मचारी थे, दिखाता हूँ आपको। पिछले कई महीनों से लगातार इको गार्डन में बैठे थे, अपने समायोजन की मांग कर रहे थे। इन्होंने कई बार आलाधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वार्ता विफल हुई, जिसके बाद आज ये शक्ति भवन के बाहर एकत्र हुए हैं। दिखाता हूँ, 603 इनकी संख्या है। इनका कहना है कि इन्होंने 3 साल विभाग में अपनी सेवाएं दी, उसके बाद विभाग ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तकरीबन 3.5 साल का समय हो गया, लगातार अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। शक्ति भवन के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। हाथों में इन्होंने बैनर, पोस्टर, तख्तियां लिए हुए हैं, जिसपे इन्होंने साफ तौर पे संदेश लिखा है कि जब तक इनका समायोजन नहीं किया जाता, जब तक कोर्ट का आदेश विभाग मान नहीं लेता, तब तक इनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। हम बात भी करने का प्रयास करेंगे। भैया, एक लंबे समय से आप लोग इको गार्डन में बैठे हुए थे, आज शक्ति भवन का घेराव कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, हमारा कहना है कि जब हम 99 दिन तक शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे तो हमने यही अपील कारपोरेशन के समस्त अधिकारियों से और कर्मचारियों से की थी कि भाई हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए हमारी सेवा में। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि जिस गलती का इन्होंने खामियाजा इन 603 परिवारों को दिया है, हम 603 लड़कों को दिया है, तो वो आज किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ये सोचने वाला कोई भी नहीं है। आज हम 99 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से पावर कारपोरेशन प्रबंधन, विद्युत सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार से बहाली की अपनी मांग कर रहे थे और यही निवेदन कर रहे थे कि हम लोगों को पावर कारपोरेशन में जो 1350 रिक्त पद हैं, उनके सापेक्ष हम लोगों को समायोजित किया जाए। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश आया है, किंतु ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि सुबह से आप लोग शक्ति भवन के बाहर बैठे हुए हैं, क्या कोई आला अधिकारी आप लोग की सुध लेने आया? जी बिल्कुल, हम लोगों की तरफ से सूचना गई हुई है। अब देखना ये होगा कि शाम तक आला अधिकारी अगर कोई आता है कि नहीं आता है। फिलहाल में अभी तक हम लोगों से मिलने कोई नहीं आया है, लेकिन हमको उम्मीद है कि शाम तक हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम लोगों को बुलाया नहीं जाता है तो आने वाले समय में हम लोग ऊर्जा मंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और हम जो है आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी घेराव करेंगे। भैया, एक लंबा समय हो गया लगातार आप लोग समायोजन की मांग कर रहे हैं। इको गार्डन की 4 दीवारी से निकल के आज आप लोग शक्ति भवन के बाहर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? अब चूंकि हमारे वहाँ पे इको गार्डन में लगभग हम 100 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शासन और प्रशासन से मिलने हमसे कोई नहीं आ रहा है, तो हमें अपनी आवाज़ बाहर लाने के लिए कि शासन और प्रशासन में कोई हमारी आवाज़ जाए, इसलिए एक बार हमने जो है ये सचिवालय का घेराव भी किया था, विधानसभा का घेराव भी किया था, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः हम लोग निराश होकर फिर एक बार शक्ति भवन का घेराव करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं और ये हम रामराज की सरकार से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये आग्रह करते हैं कि वो हम लोगों का समायोजन शीघ्र से शीघ्र करें, जिससे कि हमारी परिवार की जो माली स्थितियां हैं वो सुधर जाए। आप लोग का कहना था कि अधिकारियों का अड़ियल रवैया है, जिसकी वजह से आप लोग को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही। क्या लग रहा है, अधिकारी अब आपकी सुनेंगे? नहीं, देखिए, अधिकारी तो सर आज से नहीं, जब अधिकारी के ही कारण हम लोग जो टर्मिनेट हुए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग का कोई गलती नहीं था, क्योंकि विद्युत सेवा आयोग ने जो विज्ञापन में मांगा हमने वही दिए थे, ठीक है। और हाई कोर्ट जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया था उसने यह नहीं बोले थे कि आप इनको निकाल दीजिए, ठीक है। खैर चलिए, वो जो भी हुआ, हम लोग ने अपना संवैधानिक लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमें भी मतलब एक स्पष्ट ऑर्डर दिए कि अगर विभाग में रिक्त सीट खाली है तो इनका समायोजन होना चाहिए। तो देखिए, प्रबंधन तो इनका भ्रष्ट रवैया है, क्योंकि हम लोग आज एवरेज 100 दिन हो गया करीब धरना देते हुए हम लोग इको गार्डन में धरना दे रहे थे, मगर देखिए प्रबंधन का इतना भ्रष्ट रवैया है, हम लोग का सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। फिर भी हम लोग ने बोलता है नहीं कि एक उम्मीद कीजिए और एक विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल सुना जाएगा। फिर भी हम लोग आज अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए इको गार्डन से निकल के शक्ति भवन के सामने हम लोग रोड पे बैठे हुए बहुत दर्द और बहुत तकलीफ में है, क्योंकि देखिए हम लोग का उस चीज़ का दर्द मिला है जो हमने वो चीज़ नहीं किए। तो विद्युत सेवा आयोग हो या चाहे मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं, सर जो चीज़ हम गलत नहीं किए, आप हमारे साथ में क्यों गलत कर रहे हैं, इसका एक स्पष्ट जांच करवा लिया जाए। अगर हम लोग गलत है तो गलत है, नहीं तो हम लोग का समायोजन होना चाहिए। तो हम माननीय योगी जी से ही बोलना चाहेंगे, हम लोग का मैटर को संज्ञान में ले, इसको जांच करवा ले और जितना जल्दी हो सके हम लोग के साथ में न्याय करें।
तो कर्मचारी हैं दूर, जहां तक दिखाता हूं आपको नजर जाएगी, बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, लगातार अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। शक्ति भवन के बाहर ये बैठे हुए हैं। इनसे और भी कुछ यहाँ कर्मचारी नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। संघर्ष करते हुए एक लंबा समय निकल रहा है, क्या लग रहा है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने से या ऊर्जा मंत्री के आवास का घेराव करने से समायोजन करेंगे वो? अभी तो हम लोग 99 दिन से धरना दे रहे हैं और हम लोग विश्वास है हम लोगों को कि योगी जी और ऊर्जा मंत्री जी हमारे मैटर पे विचार करेंगे और हमारे मामले को संज्ञान में लेकर के पावर कॉरपोरेशन को आदेश जारी करेंगे। लेकिन अगर आगे ऐसा नहीं होता है, अभी तो हम धैर्य से और पूरी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आगे मिला के तस्वीरें हैं, दिखाता हूँ, बड़ी संख्या में शक्ति भवन के बाहर की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 3 साल विभाग में अपनी सेवाएं दी थी, उसके बाद विभाग ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनका कहना है कि पिछले कई महीनों से लगातार ये शांतिपूर्ण ढंग से इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो आला अधिकारियों तक पहुँच नहीं पा रही थी। यही वजह है कि अभी शक्ति भवन के बाहर आए हैं, एकत्र हुए। इनका कहना है कि अब जब तक आला अधिकारियों से इनकी वार्ता नहीं हो जाती, कोई इनको सुनिश्चित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है। बिजनेस लकी के साथ ओम पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।